Hello everyone, so before starting this video I would like to give a little disclaimer that this video is not an advertisement for Coronel and neither do I blindly support anything. This video is made just to put some facts right. As we all know that Baba Ramdev has released a drug for COVID-19 that is Coronel. And Ayush Ministry has taken a very good step by asking the company to give all the detailed description of the drug and the research work that went behind. इस चीज़ से ना तो किसी को कोई दिक्कत है और ना ही होनी चाहिए, पर दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब किसी मेडिसिन के ऊपर साइंटिस्ट की जगह पॉलिटिशियंस टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं जिनको इसके बारे में रेयरली ही कोई नॉलेज है। एंड जब लोग बाबा रामदेव की आड़ में आयुर्वेद का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। Keeping all the things aside for some time, whether this drug is going to work completely or not, I just want to ask a simple question to all the people that would it not be a sigh of relief for each and every one of us who are stuck in this pandemic situation, जहाँ पे सभी लोग डरे सहमे बैठे हुए हैं अपने अपने घरों में ये सोचकर कि कहीं उन्हें या उनके किसी अपने को कोरोना ना हो जाए। बिकॉज हम सभी को पता है कि करंट सिचुएशन में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है एंड अगर अवेलेबल हैं भी तो उनका खर्चा कितना ज़्यादा है। हम लोग बिना सोचे समझे मजाक उड़ाने लग जाते हैं बस किसी चीज़ का। एटलीस्ट अगर हम किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं सो वी शुड हैव द फैक्ट्स राइट। मोर ओवर बीइंग अ इंडियन, क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं होगी अगर हमारे इंडिया से जिस बीमारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है अगर उसकी दवाई निकल कर आती है। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग कि ये दवाई वर्क करे, हम लोग उसका मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हज़ारों वर्ष पुरानी जिस आयुर्वेद पद्धति का मजाक उड़ाकर हम खुद को इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारतीय होने के नाते हम कहीं ना कहीं अपने खुद के चरित्र का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आज हम पाश्चात्य संस्कृति से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हम वोकल फॉर लोकल का कितना भी नारा क्यों ना लगा लें, हम वेस्टर्नाइजेशन से खुद को अलग नहीं कर पाते हैं। हम भारतीयों के दिमाग में इतनी ज़्यादा डिप्लोमेसी आ चुकी है एंड हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हमें इंग्लिश बोलना इंटेलिजेंसी का प्रतीक दिखता है और वहीं गोरा होना सुंदरता का। जहाँ पर हमारा पसंदीदा खेल क्रिकेट है और हम लोग अपने खुद के राष्ट्रीय खेल हॉकी और कबड्डी को बुरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। जहां पर हम एलोपैथिक मेडिसिन जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं उन पर आंख बंद कर कर भरोसा कर लेते हैं और अपने खुद के सिस्टम ऑफ मेडिसिन, खुद की पैथी आयुर्वेद पर मजाक और तंज कसते नज़र आते हैं। टुडे एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट बूस्टिंग देयर इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे पास इस बीमारी का कोई क्योर, कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन हज़ारों वर्ष पुराने आयुर्वेद में पहले से ये बात कही जा चुकी है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम चय आतुरस्य विकार प्रशमनम चय, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और फिर अगर व्यक्ति को रोग हो जाता है तो उसके रोग का निवारण करना चाहिए। आज जब हमारे पास कोई दवाई नहीं है, कोई क्योर नहीं है, तब हम इस चीज़ को मानने पर बाध्य हो चुके हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काढ़ा पी रहा है, अश्वगंधा चूर्ण डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं, गिलोय घन सत्ववटी का प्रयोग कर रहे हैं और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी लोग देख रहे हैं। स्टिल हम लोग अपनी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं कि आयुर्वेद में कोई चीज़ अच्छी नहीं है और कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। तो क्या ये हमारे डिप्लोमेटिक नेचर को शो नहीं करता? सो जस्ट टू शो आर डिप्लोमेसी आई वुड लाइक टू गिव अ वेरी लिटिल एग्जाम्पल जो हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा। ना जाने कितनी जनरेशन से हमारी दादी नानी हमको जब भी चोट लग जाती है तो हल्दी लगा देते हैं एंड दूध में हल्दी मिला कर देते हैं क्योंकि उससे घाव बहुत जल्दी भर जाता है। लेकिन फिर भी हम बिना ये जाने कि इसके पीछे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हल्दी जो है एज अ मेडिसिनल हर्ब काम करती है, हम लोग आयुर्वेद को नज़रअंदाज कर देते हैं। एंड बिना फैक्ट्स को जाने, बिना चीज़ों को जाने हम लोग पॉलिटिक्स और क्रिटिसाइजेशन में लग जाते हैं जस्ट बिकॉज हमने अपना एक माइंडसेट बना लिया है कि एलोपैथ है तो काम करेगा, आयुर्वेद है तो काम नहीं करेगा। ना जाने ऐसी कितनी हज़ारों चीज़ें हैं जिनको हम डेली बेसिस पर नज़रअंदाज कर देते हैं और मजाक उड़ाने लग जाते हैं। आयुर्वेदा डज नॉट वॉन्ट योर एप्रिशिएशन, द ओनली थिंग दैट वी वॉन्ट इज़ एटलीस्ट स्टॉप डिनाइंग अवर एग्जिस्टेंस, क्योंकि आयुर्वेदा हज़ारों वर्ष पुरानी साइंस है। And in this time when we all should stand together, we are just busy in criticism and making fun of the things. And
The only thing that we should do in this time is just to have an open perspective and an open eye towards anything. बिना ये सोचे कि एलोपैथ है तो काम करेगा, आयुर्वेद है तो काम नहीं करेगा. And this is all that I want to say for this video. Thank you.